नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए तुला लग्न के 12 भावों में सूर्य का फल। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि तुला लग्न के 12 भावों में सूर्य किस प्रकार का फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे प्रथम भाव की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य प्रथम भाव में अपनी तुला राशि तुला राशि में शनि की राशि में बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें ये कि शत्रु राशि है और तुला राशि में सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो लगन में बैठे सूर्य वैसे तो यहाँ पे का ही शुभ फल भी मिलेंगे, ये नहीं हम कहेंगे कि यहाँ पे ये नीच के होकर के सारे अशुभ फल ही देंगे, साथ में कुछ शुभ फल भी मिलेंगे। तो सबसे पहला शुभ फल ये है कि यहाँ पे बैठे सूर्य उच्च के अपनी उच्च राशि मेष राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, ठीक है, और इनकी संतान भी उत्तम चरित्र वाली होगी और सुंदर पैदा होगी। इन्हें अपने संतान से भी लाभ मिलेगा और अपनी शादी होने के बाद, विवाह के बाद इनको अपनी पत्नी के बाद इनकी पत्नी के आने के बाद इनको धन का या व्यवसाय में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो प्रथम भाव में बैठने से यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य है ना बहुत ज़्यादा ना इंसान स्वाभिमानी हो जाता है थोड़ा ना, इसका तुला राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, थोड़ा उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, खराब स्वास्थ्य रहता है और उसका थोड़ा रंग रूप, क्योंकि तुला राशि शनि की राशि होती है, ठीक है, तो उसका रंग थोड़ा सांवला हो जाता है और जिससे उसकी थोड़ी शक्ल सूरत अजीब सी हो जाती है देखने में, ठीक है। उसे थोड़े से स्वास्थ्य विकार ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे लगन में जो सूर्य बैठता है उसकी है ना इच्छाएं बहुत होती हैं। और तुला लग्न में जो सूर्य होते हैं वो आयेश होते हैं, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि है पड़ रही है, तो ये यहाँ पे आयेश होते हैं। और आयेश जब भी लग्नेश बनते हैं तो थोड़े उदासीन हो जाते हैं तुला राशि में जाने के बाद, क्योंकि ये यहाँ पे कारक नहीं होते, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आके सूर्य के साथ बुध बैठ जाए तो ये भी एक तरीके का बुध आदित्य योग बनेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सूर्य नीच के हैं और अगर ये 10 अंश से यहाँ पर ऊपर हैं तो यहाँ पर भी ये बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका क्या नाम है सूर्य आपको नीच फल ही देंगे। अगर यहाँ पे ये बुध है साथ में और ये किसी राहु से या शनि से ग्रस्त नहीं है तो यहाँ ये नीच के सूर्य भी आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे जातक के लिए सबसे बड़ा महा उपाय यह है कि मौसम चाहे कोई भी हो, इन ऐसे जातक को सूर्योदय से पहले हमेशा उठना चाहिए और सूर्य की आजीवन नित्य आराधना करनी चाहिए। तो ये आयुष सूर्य जातक को यहाँ पे महाधनवान, संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान बना देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की। ये दूसरे भाव में सूर्य यहाँ पे धनेश आयुष मैंने आपको बताया कि जो कुंडली के जो आयुष भाव होता है 11वां भाव होता है, यहाँ पे सूर्य की सिंह राशि पड़ रही है। तो इस तुला लग्न में यहाँ पे सूर्य आयुष कहलाएंगे, ठीक है, आय का स्वामी, क्योंकि ये 11वां भाव लाभ का होता है। तो ठीक है, यहाँ पे सूर्य आयुष कहलाएंगे। तो ये आयुष भाव का स्वामी जब धन भाव में धनेश में जाकर बैठ जाए तो जातक के पास जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। और ये अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मंगल की राशि में भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जातक के पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और साथ में अगर गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए तो अति उत्तम, ठीक है। और ऐसा जातक अपने जीवन में खूब तरक्की करता है अगर वो है राहु या किसी शनि की दृष्टि से ग्रस्त नहीं है। तो ऐसे जातक को जीवन में खूब तरक्की मिलती है और उसको अपने जीवन साथी से भरपूर लाभ मिलता है और दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव में सूर्य की, ठीक है फ्रेंड। तीसरे भाव में सूर्य जब होता है तो ये पराक्रम भाव में जाके बैठ गया है। तो आयुष यानी कि 11वें भाव का स्वामी जब पराक्रम भाव में जाके बैठेगा, ठीक है, तो ऐसे जातक को जीवन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसे बहुत जल्दी अपने पराक्रम भाव से वह जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहता है वो हासिल कर लेता है। उसे अपनी पहचान बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहनों का, मित्रों का अपने जीवन में भरपूर सहयोग मिलता है। यहाँ पे सूर्य सप्तम दृष्टि से बुध की मिथुन राशि को देख रहे हैं तो व्यक्ति को शिक्षा में, प्रतियोगिता में खूब तरक्की मिलती है। व्यक्ति व्यापार और नौकरी में भी खूब तरक्की करता है,
ठीक है। और जब वह अपने जीवन में हर तरह से सफल है और उसने पराक्रम भाव में जाके वो उच्च की स्थिति में जाके बैठ गया है, तो जब व्यक्ति के पास व्यापार भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, नौकरी में भी तरक्की करता है, तो साधारणतः तौर पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि तुला लग्न के चौथे भाव में सूर्य क्या फल देंगे। तो देखिए, यहाँ सूर्य चौथे भाव में शनि की राशि में है, शनि का घर है और मकर राशि चर राशि है। तो यहाँ बैठे सूर्य माता के कमजोर स्वास्थ्य को भी दर्शाएंगे, ठीक है। और सप्तमस दृष्टि पे दशम भाव पर जाएगी, तो क्या होगा कि पिता से भी संबंध ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो और व्यक्ति के मार्ग में यहाँ पे अनेक रुकावटें आएंगी। यदि सूर्य का संबंध तत्कालिक मैत्री में यहाँ पे शनि से सही है, तो यहाँ बैठे सूर्य स्वयं उपार्जित धन में ज़्यादा विश्वास करेंगे, ठीक है। व्यक्ति यहाँ पे बैठ के खुद धन कमाएगा और जो उसका खुद का कमाया हुआ धन होगा उसे यहाँ पे वाहन भवन भूमि का सभी का सुख प्राप्त भी हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य की सातवीं दृष्टि से चंद्रमा की राशि को देखने पर, कर्क राशि को दशम भाव की देखने पर व्यक्ति को व्यवसाय में तो सुख मिलेगा, परंतु पिता के साथ उसके संबंध थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे और उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बैठा सूर्य चतुर्थ भाव में बलाबल है और यहाँ पे बुध भी बैठ जाए, तो भाग्येश और आयेश का संबंध सुख भाव में एक राजयोग निर्मित करेगा। तो ऐसा जातक क्या होगा, यहाँ पे ऐश्वर्यवान भी हो जाएगा और संपत्तिवान भी हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है दोस्त कहने का कि यहाँ पे बैठे सूर्य अगर तात्कालिक मैत्री में शनि के साथ अच्छी अवस्था में है, तो भाग्येश यानी कि बुध और आयेश यानी कि सूर्य का सुख भाव में एक साथ अगर संबंध हो, तो ये एक तरीके का यहाँ पे बुधादित्य योग बना देगा, जिसकी वजह से जातक ऐश्वर्यवान होगा। और जो अशुभ फल इसके ये मैंने आपको बता ही दिए हैं कि माता के स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य खुद भी थोड़ा कमजोर रहेगा और उसका पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो अब हम आए हैं पांचवें भाव में सूर्य की बात करते हैं। तो ठीक है, पांचवें भाव में सूर्य शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पांचवें भाव में सूर्य अच्छे माने गए हैं और सूर्य यहाँ पे शुभ फल ही देते हैं, ठीक है। व्यक्ति के पास धन संपदा की भी कोई यहाँ पे कमी नहीं होती है, परंतु वह अपनी संतान के लिए चिंतित रहता है, क्योंकि देखिए ये पंचम भाव संतान का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य थोड़ी गर्म स्वभाव के माने गए हैं, तो व्यक्ति की जो स्त्री है उसको गर्भाधान थोड़ी देर से रह सकता है, ठीक है। परंतु यदि यहाँ पे गुरु की भी यहाँ पे दृष्ट हो जाए, सूर्य गुरु से दृष्ट हो जाए, तो ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, ठीक है। और सूर्य सातवें दृष्टि से अपनी 11वें भाव को स्वयं की सिंह राशि को देखने पर, ठीक है, सिंह व्यक्ति को कई क्षेत्रों में लाभ होता है, क्योंकि भाग यहाँ पे आयेश है सूर्य और पंचम भाव से अपनी ही राशि को देख रहा है, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता मिलती है और धन की भी कोई कमी नहीं होती है और मित्रवजारों से भी और रिश्तेदारों से भी अच्छी सफलता मिलती है। और व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रमी होता है, जिससे वह अपनी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम कुंडली के छठे भाव में सूर्य का फल जानेंगे कि छठे भाव में सूर्य क्या फल करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ आयेश सूर्य छठे भाव में जाके बैठ गए हैं, षष्ठस्थ होकर बैठ गए हैं। यहाँ पे बैठे सूर्य कभी भी व्यक्ति ना ऋण लेने से नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति को ऋण देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो जब भी ऋण देगा तो उसे वो दिया हुआ ऋण कभी वापस नहीं मिलेगा। परंतु ऐसा व्यक्ति ऋण लेने से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि आयेश भाव में सूर्य की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा वह कितना भी बड़े से बड़ा ऋण ले ले, वह उसे बड़ी आसानी से चुका ही देता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कोई कमी होती ही नहीं है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अब कोई भी कठिनाई आ जाए, वह अपने यश के बल पे और अपने शत्रुओं को परास्त करके उसे बहुत आसानी से उन चीज़ों से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और व्यक्ति यहाँ पे यह है कि थोड़ा
कुछ समस्याओं से अगर वह घिर भी जाता है तो अपनी बुद्धि और पराक्रम से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और शत्रुओं को पराजित करके वह बहुत ज़्यादा यश पाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम 7वें भाव में सूर्य का फल जानेंगे। देखिए, 7वें भाव में सूर्य अपनी अपनी उच्च राशि मेष में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पर सूर्य या मेष राशि में जैसे बैठ गए हैं तो व्यक्ति ना कुशल व्यवसाय करता है, ठीक है। उसको जीवन साथी से बहुत ज़्यादा लाभ होता है और उसे एक बहुत ज़्यादा सुंदर जीवन साथी मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति की जो वो धन पाता है, ऐसा व्यक्ति अपने विवाह के बाद बहुत ज़्यादा सफल होता है, ठीक है। क्योंकि 7वें भाव में मेष राशि है, उसकी उच्च राशि है सूर्य की, तो ऐसे व्यक्ति को उसके विवाह के बाद बहुत धन उन्नति करता है वो। बट उसका ये होता है कि उसका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है क्योंकि लग्न में तुला राशि है, तो तुला राशि उसकी थोड़ी नीच राशि है, तो इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। अब हम जानेंगे सूर्य का अष्टम भाव में फल। तो अष्टम भाव में सूर्य वृषभ राशि में आके बैठ गए हैं। तो क्या होगा कि है ना, यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होता है, उसे किसी से भी मदद लेना पसंद नहीं होता, ठीक है। परंतु इस भाव के सूर्य की सबसे अच्छी आदत ये हो गई कि वह अपने बाहुबल पे ही अपने बहुत सारे कार्यों की सिद्धि करता है। मतलब वह अपने ही द्वारा किए गए कार्यों में ही खुशी पाता है, ठीक है। और ये अपने यहाँ पे सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि को देखता है, दूसरे भाव में जो वृश्चिक राशि पड़ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को परिवार का, धन का, कुटुंब का जो दूसरा भाव होता है उसका पूरा सुख मिलता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे नवम भाव में सूर्य का फल कि नवम भाव में सूर्य क्या फल देंगे। ये यहाँ पे फ्रेंड्स एक तरह का बुधादित्य योग बन गया, क्योंकि ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पे बुधादित्य योग का निर्माण हो गया। ऐसा व्यक्ति अपने ही कार्यों में व्यस्त रहता है और खूब ज़्यादा परिश्रमी होता है और अपने परिश्रम करने पर वह यहाँ पे देखिए 11वें भाव में आयेश सूर्य बुधादित्य भाव में जाके बुधादित्य योग बना रहा है नवम भाव में। तो क्या होगा कि वह जीवन में खूब धन दौलत और यश प्राप्त करेगा। यहाँ पे सूर्य द्वारा 7वीं दृष्टि से यहाँ पे गुरु की धनु राशि को देखने पर व्यक्ति को अपने भाई बहनों और बुजुर्गों का खूब सहयोग मिलता है, ठीक है। जब आयेश सूर्य भाग्येश भाव में जाके अब मिथुन राशि में बुधादित्य योग बनाएगा तो ऐसे व्यक्ति को तो हर तरीके का सुख मिलना ही मिलना है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पे भी खूब विजय पाता है और व्यापार और नौकरी में भी खूब सफलता प्राप्त करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तुला लग्न में दशम भाव में सूर्य के फल की। तो व्यक्ति को यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपार सफलता मिलती है क्योंकि देखिए कर्म भाव माना जाता है 10वां भाव। यहाँ पे आके सूर्य 10वें भाव में आके बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति किसी उच्च पद पे ही आसीन होता है और व्यक्ति को उसके व्यापार और उसमें नौकरी में खूब ज़्यादा ही सम्मान पाता है। परंतु यहाँ पे सूर्य बस अपने आप को थोड़ा कमज़ोर इस तरीके से महसूस करेंगे क्योंकि देखिए ये उनके मित्र चंद्रमा की राशि है, परंतु ये जल तत्व राशि है। तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा अपने आप को इस तरीके से कमज़ोर महसूस करेंगे। पर आयेश होकर के कर्म भाव में बैठे हैं। आयेश मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार कि 11वें भाव के स्वामी हैं और वो कर्म भाव में जा कर के बैठ गए हैं। तो जहाँ तक स्वयं कर्म कर ही मतलब अपने किसी उच्च पद पर आसीन होकर या स्वयं के कर्म द्वारा कमाए हुए धन से ही जीवन में खूब उन्नति और तरक्की प्राप्त करता है। ऐसा जातक जीवन में खूब किसी उच्च पद पर आसीन होता है। और चौथे भाव की शनि की मकर राशि को देखने पर 7वीं दृष्टि से व्यक्ति को माता और भवन का भी सुख मिलता है, ठीक है। और पत्नी से भी सहयोग मिलता है ऐसे जातक को और पिता द्वारा भी ऐसा व्यक्ति और राज्य द्वारा भी लाभ प्राप्त करता है। सरकार का भी ऐसे व्यक्ति को पूर्ण समर्थन और सहयोग अपने जीवन में मिलता है। यहाँ बैठे सूर्य व्यक्ति को परम ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। ये कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस कुंडली में यहाँ दशम का सूर्य व्यक्ति को उच्च पद देता है,
ठीक है। अब हम बात करेंगे 11वें भाव की। 11वें भाव में सूर्य आयेश होते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आयेश होते हैं 11वें भाव में। आयेश भाव में ही आकर बैठ गए हैं सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि, उच्च की राशि जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह, उसमें ही आकर बैठ गए हैं 11वें भाव में। तो ऐसा व्यक्ति अब जीवन में खूब नाम कमाता है और यहाँ बैठे सूर्य व्यक्ति को जीवन भर माला माल कर देंगे। जीवन भर उन्हें यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को धन की कमी जीवन में होती ही नहीं है, ठीक है। परंतु ऐसा व्यक्ति ना स्वाभिमान के कारण किसी से कभी भी मदद नहीं ले पाता, ठीक है। और क्या होता है कि अगर इस यहाँ पे बैठे सूर्य के साथ बुध भी अगर युति कर ले तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ भाग्योदय वाला होता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को संतान का भी भरपूर सहयोग मिलता है। और शनि की कुंभ राशि को देखने पर सप्तम दृष्टि से ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन जीना पसंद करता है, ठीक है। विद्या के क्षेत्र में भी उसे कमी उठानी पड़ती है क्योंकि सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और पंचम भाव आपके विद्या का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति की विद्या थोड़ी कम होती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से भी थोड़ी हानि उठानी पड़ती है जिसके कारण वह थोड़ा चिंतित रहता है। अब हम बात करेंगे सूर्य के 12वें भाव में फल की। अब जो ये अंतिम भाव है इसमें हम बात करेंगे सूर्य के 12वें भाव। व्यक्ति यहाँ पे गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है, ठीक है। और यहाँ पे बैठे सूर्य ना हमेशा व्यक्ति का धन कोर्ट कचहरी थाना पुलिस इन चीज़ों में ही व्यय करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे सूर्य व्यय भाव में जाके बैठ गए हैं। तो व्यक्ति का जो धन होगा फालतू की चीज़ों में, कोर्ट कचहरी में, इन चीज़ों में होगा। अगर यहाँ पे बैठे सूर्य राहु और शनि से पीड़ित है तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति का धन हमेशा बाहर ही इन चीज़ों में व्यय होता रहेगा। उसका आर्थिक व्यय किसी ना किसी कारण बढ़ जाता है। और ऐसा व्यक्ति ना परिश्रम करना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। उसे लगता है कि मैं ऐसे ही उसे बैठे बैठे मिलता रहे, ठीक है। और सूर्य द्वारा 7वीं दृष्टि से गुरु की मीन राशि को देखने पर व्यक्ति को है ना अपने उसके भाई बहनों से मनमुटाव भी रहता है और उसका शत्रु पक्ष भी क्या रहता है, प्रबल रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बैठे सूर्य के लिए हमें ये करना चाहिए कि मौसम चाहे कोई भी हो, हमें सूर्य आराधना नित्य करनी चाहिए। 12 भावों में हमने इसका फल जान ही लिया है। तुला लग्न में चाहे सूर्य आपके कारक नहीं होते, परंतु जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे आपको अशुभता ही देंगे। मैंने आपको 12 भावों में फल समझा दिए हैं। तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगी कि मौसम चाहे कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को जिनका तुला लग्न हो उन्हें नित्य प्रति सूर्य आराधना जरूर करनी चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जाप करो, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो और सबसे बड़ा महा उपाय कि सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोना चाहिए।